हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। 9, 10th और 11, 12th की जो एग्जामिनेशन डेट है वो आपकी डिक्लेयर हो चुकी है। ऑफिशियल नोटिस आ चुका है फ्रेंड्स। साथ ही साथ 15 मार्च को 1 to 5 और 6 to 8 का जो एग्ज़ाम है उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो आपको फॉलो करने हैं, तब जाकर आपको एंट्री मिलेगी एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है। साथ ही साथ बीपीएससी में आप देखेंगे फिर से नया संशोधन हो चुका है एक और, अभी उसको हम डिटेल में जानेंगे। और जो 9 से लेकर 12th तक की एग्जामिनेशन डेट है ना, वो हम देखेंगे। और पेपर आपका एक ही दिन होना है, जैसे 1 to 5 और 6 to 8 का एक ही दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है ना, उसी तरीके से 9, 10th और 11, 12th का एग्जाम भी एक ही दिन हो रहा है, वो भी 2 शिफ्ट में। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन अभ्यर्थियों का 15 मार्च को एग्जाम है 6 to 8 का और 1 to 5 का, उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आई है। तो आप देख सकते हैं 33 केंद्रों पर 25,000 अभ्यर्थी देंगे तीसरे चरण की परीक्षा। देखिए फ्रेंड्स, आपका मेन एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है, जहां पर आपको आपके एग्जाम का सेंटर भी दिया गया है, यानी कि उस जगह का नाम, उस जगह जहां पर आपका एग्जाम होगा, कॉलेज या स्कूल, वो आपका एडमिट कार्ड में अब आ चुका है। कल रात ही अपलोड किया गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आई होप आप लोगों ने अपना एग्जामिनेशन सेंटर देख लिया होगा। ठीक है, नहीं देखा है तो टाइम से देख लीजिए, अब 2 दिन बाद तो आपका एग्जाम ही है। 33 केंद्रों पर 25,000 अभ्यर्थी देंगे तीसरे चरण की परीक्षा। ठीक है, कितने केंद्र बने हैं? 33। एडमिट कार्ड पर बारकोड से अभ्यर्थियों की पहचान। देखिए, बहुत ही सख्ती से यहाँ पर आपकी जांच होने वाली है एग्जाम हॉल में। एडमिट कार्ड पर दिए गए बारकोड से अभ्यर्थियों की पहचान होगी। ठीक है। और बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर मंगलवार को डीएम ने बैठक करी। एमआईटी में पुलिस प्रशासन व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की गई है। 15 मार्च को परीक्षा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। जिले में 33 केंद्रों पर परीक्षा होगी। इसमें लगभग 25,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सभी केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और परीक्षा से 1 घंटा पहले तक ही आपको प्रवेश मिलेगा। क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो देखिए, दिक्कत उन स्टूडेंट्स को होती है जो अदर स्टेट से आते हैं, दूर से आते हैं, तो आप लोग टाइम से एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंच जाइएगा। अदरवाइज आप लेट होंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। 1 घंटा पहले तक आपको प्रवेश मिलेगा, साफ साफ लिखा है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि ई एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति लेकर के आएंगे। ठीक है, जो आपका ई एडमिट कार्ड आया होगा उसकी आप 2 जेरोक्स कॉपी निकाल लीजिएगा। परीक्षा कक्ष में मौजूद वीक्षक इस पर अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर लेकर केंद्राधीक्षक के पास जमा करेंगे। ठीक है, एक में वो सिग्नेचर करेंगे, इसलिए आपको 2 कॉपी लेकर जानी है। भूलिएगा मत फ्रेंड्स, अदरवाइज बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम नहीं देने देंगे ये। ठीक है। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर डीएम ने की बैठक। 15 मार्च को आयोजित परीक्षा को लेकर दिए आवश्यक निर्देश। देखिए, प्रवेश के समय स्कैनिंग, ओएमआर शीट के बाद अन्य जांच। परीक्षा में फर्जीवाड़ा नहीं हो और जिस व्यक्ति ने फॉर्म भरा है वही परीक्षा दे रहा है, यह जानने के लिए 2 स्तर पर जांच होगी। यह जांच रियल टाइम रिपोर्टिंग के आधार पर होगी। प्रवेश के समय एडमिट कार्ड के बारकोड की स्कैनिंग के साथ ही ओएमआर शीट वितरण के बाद फेस रिकॉग्निशन समेत एक बार फिर एडमिट कार्ड की स्कैनिंग और अन्य जांच होंगी। देखिए, इतनी सारी जांच आपकी होने वाली है। इट मीन्स जो फर्जीवाड़ा है उसको ये रोकना चाह रहे हैं और जो योग्य अभ्यर्थी हैं उन्हीं को यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा। इसीलिए ये सारे बंदोबस्त किए जा रहे हैं, जो कि सही भी है। जांच कर्मी को 2.5 घंटे पूर्व निश्चित रूप से उपस्थित होकर प्रवेश द्वार से बारकोड स्कैनिंग करते हुए फोटो के साथ भौतिक उपस्थिति जांच करनी होगी। आपकी आंख की पुतली की भी ये जांच करने वाले हैं, अब लगा लीजिए, क्योंकि टीआरई 2 में बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया था ना, फॉर्म फिलअप किसी और ने ही किया था और एग्ज़ाम देने के लिए कोई और ही पहुँचे थे। और जब जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया था उनमें से भी एग्ज़ाम देने कोई और ही गए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई और ही पहुंचा था। तो इस तरीके के काम ना हो, इसलिए ये सारी आपकी अरेंजमेंट की जा रही है। ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का पेपर है वो ध्यान रखिएगा, घोषणा पत्र लेकर ज़रूर जाइएगा। और घोषणा पत्र उन्हीं को लेकर जाना है जिनके फॉर्म फिलअप के टाइम पे फोटो या फिर जो सिग्नेचर है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, उनको ये घोषणा पत्र ले जाना है। ठीक है, इसको ले जाना बिल्कुल ना भूलें, अदरवाइज आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। ये तो बात हो गई आपके 1 to 5 और 6 to 8 के एग्ज़ाम को लेकर, जो कि आपका 15 मार्च को है। और जिन भी स्टूडेंट्स का है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। बस 2 दिन बचे हैं। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं प्लीज़ वो टाइम से पहुंच जाइएगा,
कहीं ऐसा ना हो कि आप इतनी दूर से इतनी मेहनत करके एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका एग्ज़ाम छूट जाए, ये चीज़ ना हो, इसीलिए आप टाइम से वहाँ पहुँच जाइए। एक दिन तो आपको बिहार में स्टे करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, जब आपने इतनी मेहनत की है तो एक दिन वहाँ पर रुक लीजिए, एटलीस्ट एग्ज़ाम टाइम पर पहुँच तो जाएंगे, है ना, तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 9, 10th और 11, 12th की एग्जामिनेशन डेट को लेकर जो इन्फॉर्मेशन आई है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है 9, 10th और 11, 12th की एग्जामिनेशन डेट को लेकर इन्फॉर्मेशन। देखिए 5 को उच्च और माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा संभव, यानी कि 5 अप्रैल की ये बात हो रही है, अभी डिटेल में दिया है यहाँ पर। देखिए पटना 5 अप्रैल को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है, ठीक है, 9, 10th और 11, 12th की, और एक ही दिन होने की यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंड्स। जैसे 1 to 5 और 6 to 8 का एक ही दिन 2 शिफ्ट में हुआ है, सेम उसी तरीके से आपका भी हो सकता है। मुख्य सचिव के साथ बीपीएससी के वरीय अधिकारियों की 2 दिन पहले हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आयोग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 5 अप्रैल को संभावित तिथि निर्धारित करते हुए 115 परीक्षा केंद्रों की मांग की थी, ठीक है, 115 परीक्षा केंद्र। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार भी इससे सहमत हैं और डीएम को सेंटर उपलब्ध करवाने को कहा गया है। सेंटर मिलते ही बीपीएससी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथि को औपचारिक घोषणा कर देगा, ठीक है। जैसे ही अरेंजमेंट्स हो जाएंगी, राज्य सरकार ने भी हाँ कर दिया, आप देख ही रहे हैं, अब बहुत ही जल्द आपको औपचारिक घोषणा मिल जाएगी, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये नोटिस आपका आने वाला है। चुनाव की संभावित घोषणा को देखते हुए 20 से 25 जिलों में ही इस परीक्षा के लिए जाने की संभावना है, ठीक है, इस परीक्षा को लिए जाने की संभावना है 20 से 25 जिलों में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारा काम हो चुका है और औपचारिक घोषणा की यहाँ पर बात हो रही है। वैसे कल ही ये लेटर सर्कुलेट हो रहा था, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था, जिसमें क्लियरली ये लिखा था कि 9, 10th, 11, 12th की संभावित एग्जाम की डेट 5 अप्रैल है। उसके बाद एक दो स्टूडेंट के ये भी कमेंट आए थे कि ऑफिशियल वेबसाइट पर तो आया ही नहीं है। तो देखिए मैंने वीडियो में भी बोला था कि ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन संभावित तिथि बताई गई है। जिस तरीके से ये आज न्यूज़पेपर में भी आ चुका है, इसी तरीके से कल वो लेटर भी सर्कुलेट हो रहा था और यहाँ पर लिखा है कि कुछ ही टाइम बाद औपचारिक घोषणा भी ये लोग कर देंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ही टाइम बाद आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वैसे भी एक दिन न्यूज़पेपर के आर्टिकल में निकला हुआ था 4-5 दिन पहले कि होली के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। अब देखिए होली के बाद 24-25 तक आई थिंक होली है, तो मैंने आपको बोला था उसके बाद 4-5 दिन बचते हैं उस महीने के एंड में, मार्च में, तो हो सकता है अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम चला जाए। और अभी सेम ऐसे ही हुआ है कि अप्रैल 5 तारीख की जो डेट है वो फाइनलाइज की जा रही है। सभी से पूछा गया, बैठक हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, सबने हाँ कर दी है। आप देख ही पा रहे हैं, इस न्यूज़पेपर में आ चुका है, ठीक है। और ऐसे न्यूज़पेपर में ऐसे ही तो आता नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जब पता चलती हैं तभी जा कर के ये निकलती हैं न्यूज़पेपर में। तो बाकी जो भी आपका ऑफिशियल नोटिस आएगा, जैसे ही आएगा आपको यहाँ से बता दिया जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। ये बात हो गई 9, 10th और 11, 12th के एग्ज़ाम डेट के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स, 15 मार्च को जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम है 1 to 5, 6 to 8 के लिए, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की ये लिस्ट इन्होंने दे दी है। ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो देखिए, अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्यक निर्देश को उम्मीदवार ध्यान से पढ़ेंगे और उसका अक्षरशः अनुपालन करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, मेन एडमिट कार्ड जो कल ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। तो उसमें आपको नीचे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, एक बार आप उनको फटाफट से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें आपने यहाँ पर फॉलो करनी होंगी। इन्होंने साफ साफ लिखा है। और एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँच जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है OMR आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज़ अंकित रहेगा, क्योंकि देखिए आपने देखा ही होगा जब हमें OMR शीट मिलती है किसी भी ऑफलाइन एग्जाम में, तो वहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज़ दिया होता है, या तो A दिया होगा या तो B दिया होगा, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। तो अभ्यर्थी OMR आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या को लिखेंगे, आप उस पर अंकित करेंगे और रोल नंबर का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे। देखिए क्या हुआ था ना, TRE 2 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पिछली बार अपना जो रोल नंबर है वो गलत डाल दिया था, इसलिए इन्होंने इस बार एक फैसिलिटी आपको दी है कि वहाँ पर आपका रोल नंबर ऑलरेडी डाला हुआ होगा, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने रोल नंबर की जगह पर गोला भर देना है नीचे जो अंक दिए होंगे, ठीक है। इतना सा काम करना है।
इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उनकी पात्रता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन में किए गए प्रविष्टि में अंकित तथ्यों के आधार पर विधिवत जांच सत्यापन के पश्चात उनकी अभ्यर्थिता पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यानी कि कोई भी फर्जीवाड़ा आपने नहीं किया होना चाहिए, सही सही डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए होंगे फ्रेंड्स फॉर्म फिलअप के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर वही सब है कि एग्जामिनेशन सेंटर में आपको कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ नहीं लेकर जानी है, बस एक बॉल पेन लेकर जाइए, अपना एडमिट कार्ड लेकर जाइए और अपना आधार कार्ड लेकर जाइए। और जिन स्टूडेंट्स के फॉर्म में कुछ मिस्टेक हुई थी फोटो या सिग्नेचर को लेकर, वो अपना घोषणा पत्र भी ले जाएंगे, ठीक है। और अपना जो एडमिट कार्ड है उसकी 2 जेरोक्स कॉपी आपको लेकर जानी है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आती रहेगी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। एंड जो भी स्टूडेंट सीटेट जुलाई 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इवनिंग 6 बजे डेली क्लास आ रही है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।